5-in-1 कॉम्बो मशीन अनपैक कर रहे हैं आपके सामने। इसका कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप बने रहे लास्ट तक। तो ये दोस्तों, सबसे पहले इसमें एक मैनुअल निकलता है। इस मैनुअल के अंदर आपको हर इंफॉर्मेशन दी जाती है फोटोज के साथ में कि कैसे इसको यूज करना है। ये मैनुअल में कंप्लीट डिटेल दी है। उसके बाद दोस्तों, ये कैप प्रिंटिंग में यूनिट है। इससे कैप प्रिंट होता है। मैं आपको ये यूज करके भी दिखाऊंगा। इसको हम इसके अंदर रखते हैं और ये वाला पार्ट जो है इसमें ऊपर रहता है, तो ये मशीन के साथ अटैच हो जाता है। ये मैं अभी आपको यूज करके भी दिखाऊंगा। दोस्तों, ये प्लेट प्रिंटिंग के लिए है। इससे आपका प्लेट प्रिंटिंग होती है। ये भी कनेक्ट हो जाता है मशीन से। 5-in-1 मशीन है। एक हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा प्लेट हो गया, और तीसरा यूनिट हो गया हमारा मग प्रिंटिंग का। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत थर्माकोल पैकिंग में होती है। इसको अगर कहीं ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके पास भेजना हो या कहीं से मंगाना हो तो इसमें डैमेज होने के चांसेस नहीं रहते हैं। ये पावर केबल है जो मेन मशीन है वो उसके साथ यूज होती है। ये हमारी मग प्रिंटिंग मशीन हो गई दोस्तों। इसमें भी अगेन ये मेन यूनिट के साथ अटैच होता है और हम इससे मग प्रिंट कर सकते हैं। इसी में दोस्तों ये छोटा पैड है। ये छोटा पैड जो है अगेन मेन मशीन से कनेक्ट हो जाता है और ये बॉटल या सिपर प्रिंट करने के लिए होता है। जो मग है वो बड़े होते हैं, तो बॉटल प्रिंट करने के लिए होता है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो ये भी हम यूज करके भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये इसके अंदर सारे पोर्शंस बने हुए हैं। इसके अंदर यूनिट के अंदर ही सारे पोर्शंस रहते हैं, अटैचमेंट्स रहती हैं। ये डैमेज नहीं हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं मेन मशीन की। और ये मेन मशीन भी मैं पहले आपको दिखाऊंगा कि ये थर्माकोल पैकिंग के अंदर फिक्स है, तो इसको कहीं भी डैमेज नहीं हो सकती है। ये कहीं भी अगर ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजते हैं या कहीं पर भी ये मशीन बॉक्स या आपका कंप्लीट बॉक्स गिर जाता है या कुछ भी होता है तो इसमें कोई भी डैमेज होने के चांसेस नहीं। हैवी होती है दोस्तों, तो ध्यान से इसको खोलिएगा। ये मेरा मेन मशीन यूनिट है दोस्तों। अब मैं आपको ये मेन मशीन यूनिट चेक कराता हूँ। देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत है ये मेन मशीन यूनिट। और ये यहाँ से ऐसे ऊपर हो जाता है और ये साइड हो जाता है। दोनों साइड में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये टी शर्ट प्रिंटिंग करने के लिए है। जब आपको टी शर्ट प्रिंटिंग करना है, आप यहाँ पे टी शर्ट लगाते हैं और इसको वापस अपनी पोजीशन पे लाके और इसको बंद कर देते हैं। इसकी एडजस्टमेंट जो गैप है उसको चेक करने के लिए या कम ज्यादा करने के लिए यहाँ पे ये लीवर होता है, तो इससे आप इसको कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी टी शर्ट पतला फैब्रिक है, 120 जीएसएम 130 जीएसएम है, तो आप इसको थोड़ा सा बंद करेंगे और फिर इसको यहाँ से प्रेस करेंगे। अभी अगर आपकी टी शर्ट मोटी है या जैकेट है या हुडी है, तो आपको इसको लूज करना पड़ेगा। इसको लूज करने के बाद फिर यहाँ से आप इसको बंद करते हैं। तो ये आपकी मेन यूनिट है। ये टेम्परेचर यूनिट है। यहाँ से हम टेम्परेचर और सेकंड्स सेट करते हैं कि हमें क्या प्रिंट करना है, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए और उसमें कितने सेकंड की हीट देनी है। तो टी शर्ट के लिए अलग टेम्परेचर अलग सेटिंग होती है, मग प्रिंटिंग के लिए अलग सेटिंग होती है, और अगर हम बात करते हैं प्लेट के लिए तो प्लेट की अलग होती है। तो मेरे पास हो गया आपका कैप प्रिंटिंग यूनिट, मग प्रिंटिंग यूनिट, प्लेट प्रिंटिंग यूनिट, और एक ये छोटा सिपर बॉटल प्रिंटिंग यूनिट। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मग है, इस मग को प्रिंट करना होता है तो हम यहाँ पर इसको लगा के और इसको बंद करते हैं। सेम अगेन इसमें भी सेटिंग करनी होती है। अभी ये मेरा मग लूज है, इसको टाइट होना जरूरी है, तो यहाँ पर एक ये एडजस्टर होता है। इसको अगर हम खोलते जाएंगे तो ये पोर्शन टाइट होता जाएगा। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ।
अभी भी मेरे को इसको ओपन कर लूज करना है। ये दोस्तों यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैं इसको यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ राइट साइड में। और अब देखिए दोस्तों, मेरा ये मग बिल्कुल टाइट हो गया है, जो कि पहले लूज था, तो मेरा मग प्रिंट करने में इजी हो जाएगा। अब मैं इस मग को हटा देता हूँ। ये मेरा जो मग यूनिट था, इसको यहाँ से बहुत ही इजी है, यहाँ से हम हाथ से खोल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा टाइट है, मुझे स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। सफीर जी पॉज करके हाँ, तो ये स्क्रू रिलीज करनी है मैंने। 4 स्क्रू है दोस्तों, ये मैंने हाथ से ही खोल लिए हैं। और ये आपका पैड फ्री हो गया, ये मग प्रिंटिंग के लिए था। और ये नया पैड जो इसके साथ में आता है, इसको मैं अटैच कर देता हूँ सेम वे में। 4 स्क्रू है मेरे पास, मुझे इसको लगाना है यहाँ पर। तो देखेंगे दोस्तों कितना इजी है पैड चेंज करना। ये पैड है मग प्रिंट करने के लिए, ये पैड है बॉटल प्रिंट करने के लिए। क्योंकि हमारी बॉटल जो है पतली होती है, मग हमारा मोटा होता है, तो मोटे पैड से हम मग प्रिंट करते हैं। और इससे हम बॉटल प्रिंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको पूरा भी बंद कर देंगे तो बॉटल लूज रहेगी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इसमें सिपर बॉटल पैड जो है। अगेन इसको जब हम बंद करते हैं, हम चेक करते हैं अभी लूज है, तो फिर से यहाँ पे एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है हमें। तो जो हमारी बॉटल्स हैं वो अलग अलग साइज की आती हैं, तो उस हिसाब से हमें इसको एडजस्ट करना पड़ता है। अब ये देखेंगे दोस्तों, ये बिल्कुल टाइट हो गया है, तो इस हिसाब से इसको एडजस्ट करना पड़ता है बहुत सारे। तो दोस्तों, आपने देखा कि इसी यूनिट से हम बॉटल प्रिंट कर सकते हैं, इसी यूनिट से पैड चेंज करके हम मग प्रिंट कर सकते हैं, और सेम वे में इस यूनिट को इससे कनेक्ट करके प्लेट प्रिंट कर सकते हैं, और इस यूनिट को इसके साथ कनेक्ट करके हम कैप प्रिंट कर सकते हैं। और ये टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन तो है ही है। टी शर्ट प्रिंटिंग ये वाली जो मशीन हम देते हैं विथ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमारा ये प्लास्टिक के अंदर जो यहाँ से वायर इसमें जा रहा है, वो प्लास्टिक के अंदर अब सेफ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ और मेरा एक टी शर्ट मैं इसमें प्लेस करता हूँ, तो मुझे कैसे प्लेस करना है। तो ये टी शर्ट को मैं इसे यहाँ पे प्लेस करूंगा, यहाँ पे मैं इसको वापस पोजीशन पे लाऊंगा, और मैंने इसे बंद कर दिया, लेकिन आप देखेंगे ये उतना टाइट बंद नहीं हुआ है। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ से टाइट करता हूँ। अब ये बिल्कुल टाइट हो गया है। इसी तरीके से अगर मेरे को कोई मोटा टी शर्ट प्रिंट करना है, अभी सेम उसके अंदर ही मैं ये मोटा टी शर्ट ले लेता हूँ, ये उससे थोड़ा सा फैब्रिक मोटा है, इसको यहाँ रख लेता हूँ। और अगर मैं इसको बंद करूंगा, तो ये बंद करने में मुझे दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए मुझे यहाँ से लूज करना पड़ेगा थोड़ा सा, और इसको फिर मैं बंद करूंगा। यहाँ पे दोस्तों स्प्रिंग होते हैं, ये स्प्रिंग प्रेशर क्रिएट करते हैं, तभी जो हम प्रिंटिंग करते हैं उसके ऊपर प्रिंट ठीक से आ पाता है। अगर हमने टी शर्ट लगाई और ये हमारा लूज रह गया पोर्शन, मान लो हमने एक ये टी शर्ट यहाँ रख दी है और इसके ऊपर हमने प्रिंटिंग पेपर भी रख दिया, और हमने इसको यहाँ रख के बंद कर दिया, लेकिन मेरी मशीन अभी अच्छे से टाइट नहीं है, तो प्रिंटिंग जो ट्रांसफर होगी वो 100% नहीं होगी, वो लाइट रह जाएगी। तो इसलिए हमेशा ये प्रेशर जो है वो आपका बराबर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये रिवॉल्विंग मशीन्स आ गई हैं मेरे पास। पहले जो मशीन है उसमें आप करना पड़ता है, टी शर्ट लगानी पड़ती है और फिर उसको प्रिंट करना पड़ता है। तो ये बहुत इजी हो गया है, आपको पूरा स्पेस मिल जाता है, सेंटर देखने के लिए, आपको प्रिंट करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो ये आप ऐसे करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब हम दिखाएंगे दोस्तों कि इसके अंदर टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं, टेम्परेचर कितना होना चाहिए और कितने सेकेंड्स के लिए होता है। तो ये हो गई हमारी मशीन कॉम्बो मशीन का डेमो हो गया हमारा। और अब मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगा कि कैसे टेम्परेचर सेट करके टी शर्ट प्रिंट करते हैं। फिर इसी यूनिट से, मेन यूनिट से हम कनेक्ट करके कैसे मग प्रिंट करते हैं। सेम इसी यूनिट से कनेक्ट करके हम कैसे कैप और बॉटल प्रिंट करते हैं। तो इसीलिए इसको 5-in-1 कॉम्बो मशीन कहा जाता है। रफ एंड टफ मॉडल होता है ये, आप इसको 5 साल 10 साल चलाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, कहीं कोई इसमें खराब होने वाली चीज नहीं है। तो बने रहे दोस्तों, मैं आपको जल्दी ही आपको जो है इसके साथ मग, टी शर्ट, बॉटल और कैप प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं।